दोस्तों, फाउंडेशन कोर्स की ये 5वीं वीडियो है। जैसे कि आप जानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी कि इस कोर्स के माध्यम से हम और आप इंग्लिश के सभी बेसिक कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में सबसे पहले बात करते हैं कि सेंटेंस क्या होती है। व्हाट इज सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट क्रिएट्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का वैसा समूह जिससे पूरा पूरा अर्थ उत्पन्न हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे दिस इज अ बॉय, इस सेंटेंस का अर्थ है यह एक लड़का है और इस सेंटेंस का एक सही अर्थ निकल रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं यह सेंटेंस जो है एक कंप्लीट सेंटेंस है। जबकि दिस बॉय और इज, यह एक सेंटेंस है जिसका कोई अर्थ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जिस सेंटेंस का कोई अर्थ नहीं निकलता है उसे हम जंबल सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? जंबल सेंटेंस। आए बात समझ में? अब आइए विद्यार्थी बात करते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने भेद होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के 5 भेद होते हैं। पहला, असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कथनात्मक वाक्य या हम बोल सकते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। दूसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नबोधक वाक्य। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं इच्छाबोधक वाक्य। और पांचवा मेरे दोस्त, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। इस तरह से अर्थ की दृष्टि से सेंटेंस के 5 भेद होते हैं। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले नंबर बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस येस और नो सेंस, यानी वह वाक्य जिसमें हाँ और ना का बोध हो। जैसे ही इज अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। इस सेंटेंस में यस सेंस का बोध हो रहा है। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या वह एक विद्यार्थी है, तो उधर से जवाब आया यस ही इज अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि इस सेंटेंस में यस सेंस का बोध हो रहा है। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। अगर मैं उससे पूछूं कि वह क्या लिखता है, एक पत्र लिखता है, तो बोलेंगे यस ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो इसका मतलब यह है कि इस सेंटेंस में यस सेंस का बोध हो रहा है। जबकि नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी वाज नॉट अ नर्स, वह नर्स नहीं थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या वह एक नर्स थी, जवाब में मिला कि शी वाज नॉट अ नर्स, वह एक नर्स नहीं थी। इसका मतलब यह है कि इस सेंटेंस में नो सेंस का बोध हो रहा है। आए बात समझ में? मेरे प्यारे विद्यार्थी, असर्टिव सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं, और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो आइए विद्यार्थी बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस यस सेंस, यानी वह वाक्य जिसमें हाँ यानी स्वीकृति का बोध हो। जैसे यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। इस सेंटेंस में यस सेंस का बोध हो रहा है। चलिए आगे बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस नो सेंस,
यानी वह वाक्य जिसमें ना का बोध हो। जैसे शी इज नॉट अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस सेंटेंस में नो सेंस का बोध हो रहा है, इसलिए यह नेगेटिव सेंटेंस है। इस बात को याद रखिए, असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। आए बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। द सेंटेंस विच इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन, यानी वह वाक्य जिससे प्रश्न पूछे जाने का बोध हो। जैसे आर यू नॉटी, क्या तुम नटखट हो। डू यू रीड नोवेल, क्या तुम नोवेल पढ़ते हो। इस सेंटेंस से क्वेश्चन होने का बोध हो रहा है और ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं येस नो क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ एक और एग्जांपल देखिए, हाउ आर यू, आप कैसे हो, प्रश्न हो रहा है। या व्हाट इज योर फादर्स नेम, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, प्रश्न किया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इस सेंटेंस में WH क्वेश्चन का बोध हो रहा है। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे विद्यार्थी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है येस नो क्वेश्चन और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि येस नो क्वेश्चन क्या होते हैं। यानी वैसा क्वेश्चन जो एक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, यानी जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डॉज, डिड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड etc। यानी इन सभी से अगर प्रश्न किया जाए किसी सेंटेंस में तो समझ लीजिएगा कि ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं येस नो क्वेश्चन। यानी ऐसे प्रश्नों का जवाब हाँ या ना में मिलता है। जैसे आर यू टॉल, क्या तुम लंबे हो। देखिए इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग जो हुई है किससे हुई है, आर से, और आर जो है अपने आप में एक एक्सिलरी वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब है। तो इससे शुरू हुआ है तो इसका मतलब ये है ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है येस नो क्वेश्चन है, जिसमें से दो रूप में जवाब दे सकते हैं आप। येस आई एम टॉल, हाँ मैं लंबा हूँ, या बोल सकते हैं कि नो आई एम नॉट टॉल, मैं लंबा नहीं हूँ। बात समझ में आया? अब बात करते हैं कि WH क्वेश्चन क्या होते हैं। यानी वैसा सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू होते हैं, यानी वाट, वेन, वेयर, हाउ, वाई, हु etc से शुरू होने वाले क्वेश्चन को WH क्वेश्चन कहते हैं। ऐसे प्रश्नों का जवाब शब्दों या भाषा में मिलता है, हाँ या ना में नहीं। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो आप बोल सकते हैं कि माय नेम इज मिस्टर संदीप कुमार, मेरा नाम संदीप कुमार है। और ये क्वेश्चन जो है किससे किया गया है, व्हाट से, इसलिए हम इस चीज को बोलेंगे WH क्वेश्चन। यह एक और एग्जांपल देखिए, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। बोल सकते हैं कि देयर आर 7 डेज इन अ वीक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कहने का मतलब है कि इस सेंटेंस की शुरुआत जो है हाउ मेनी से शुरू हुआ है और हाउ मेनी जो है एक WH वर्ड है। तो कहने का मतलब है कि जो सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होते हैं उन्हें हम WH क्वेश्चन कहते हैं। बात समझ में आ गया? इसी के साथ आप याद रखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। आए बात समझ में?
चलिए आगे बात करते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड etc, यानी वह वाक्य जिससे आज्ञा, अनुरोध, सलाह, निषेध जैसे वाक्यों का बोध होता है। याद रखिए इंपरेटिव सेंटेंस में प्रायः यू सब्जेक्ट छिपा रहता है। जैसे मैं अगर बोलूं ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, कौन? तुम, यू, तुम लाओ। या मैं बोल दूं स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, कौन? तुम, यू। या मैं कहूं हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, कौन? आप, यू। तो ऐसे सेंटेंस में मैंने कहा आपको कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, इसका मतलब है इस सेंटेंस से ऑर्डर का बोध हो रहा है। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, इसका मतलब इस सेंटेंस से ऑर्डर दिया जा रहा है। अगर मैं कहूँ हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, इसका मतलब एडवाइस दिया जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस सेंटेंस से ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड का बोध हो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। बात समझ में आया? चलिए ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। डोंट ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी मत लाओ, कौन? तुम। और इस सेंटेंस से क्या बोध हो रहा है? ऑर्डर। डोंट स्टैंड अप, खड़ा मत होखो, इसका मतलब यह है कि इस सेंटेंस से ऑर्डर दिया जा रहा है। अगर मैं कहूं डोंट हेल्प द पुअर, क्या दिया जा रहा है? एडवाइस। कहने का मतलब यह है कि इन सभी सेंटेंसेस को हम बोलते हैं निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। बात समझ में आया? चलिए इसी के साथ आगे हम बात करते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस विश और डिजायर, यानी वह वाक्य जिससे इच्छा का बोध होता है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, इसमें इच्छा की बोध हो रही है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको खुश रखे, इसमें इच्छा का बोध हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि जिस सेंटेंस से इच्छा का बोध हो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए इसी बात को याद रखिए कि सामान्यतः ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होते हैं और इसके अंत में एक्सक्लामेटरी मार्क्स लगा होता है। अगला पॉइंट याद रखिए, कभी कभी मे का प्रयोग नहीं रहता है, अर्थात मे अंडरस्टूड रहता है। किसमें? ऑप्टेटिव सेंटेंस में। आए बात समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। 5वां नंबर, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड एज जॉय, सॉरो, सरप्राइज, हेट, एप्ल्यूज, अंडर etc। कहने का मतलब यह है कि वह सेंटेंस जिससे मानसिक भावनाओं जैसे सुख, दुख, आश्चर्य, संदेह, घृणा, प्रशंसा, आशा आदि का बोध होता है उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। और मेरे दोस्त एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लामेशन मार्क्स लगा रहता है। जैसे ही सेड अलास आई एम रुइनेड, उसने कहा कि हाय मैं बर्बाद हूं। इसका मतलब यह है कि इस सेंटेंस में किसका बोध हो रहा है? दुख प्रकट हो रहा है, सौर की बात किया जा रहा है। दूसरा सेंटेंस देखिए, द प्लेयर सेड हुर्रा द कप इज आवर्स, यानी खिलाड़ियों ने कहा हुर्रा कप अब हमारा है। तो इस सेंटेंस में जॉय की बात हो रही है। तो जिस सेंटेंस में सौरो, जॉय, सरप्राइज, हेट, एप्ल्यूज
अंडर जैसे शब्दों का बोध होता है उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।